इस वीडियो में हमारा जो बायोलॉजी में टॉपिक वाइज जो चल रहा है सीरीज, उसमें आज हम लोग जो है उत्तक अर्थात टिश्यू को जो है चर्चा करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खास करके प्रयोगशाला परिचारक है, जिसमें हमारा जो साइंस का वेटेज है वो 60% है ना। और जो है हमारा कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम दिला रहा है, जैसे कि रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी, आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो जिसमें साइंस आता है, जिसमें ये टॉपिक है। हालांकि सभी का जो है सिलेबस लगभग रहता है सेम टू सेम, है ना। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। और इससे पहले साइंस का बहुत सारा वीडियो हमारा जो है यूट्यूब में चैनल में आपको मिल जाएगा, और आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना है। तो चलिए बात करते हैं हम उत्तक के बारे में। तो चलिए बात करते हैं उत्तक को। सर्वप्रथम क्वेश्चन ये आता है कि उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये जो है पूछता है क्वेश्चन में। तो इसका आपको याद रखना है। तो चलिए लिखते हैं क्या कि उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठीक किसने किया, तो आपको याद रखना है फ्रांस का एक विज्ञानी था। कौन था? ज़ेवियर विस्ट ठीक। तो उत्तक का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ज़ेवियर विस्ट है। ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ भाई, विस्ट ठीक। तो आपको याद रखना है उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया है? तो किया है हमारा ज़ेवियर विस्ट। कब किया है भाई? तो आपको याद रखना है 1801 में ठीक। ये आपको याद रखना है। और इनको ही क्या कहते हैं? जो है औतिकी का जनक कहते हैं। औतिकी क्या है भाई? तो स्टडी ऑफ टिश्यू ठीक। क्या बोलते हैं? चलिए लिख देता हूँ इसको भी, स्टडी ऑफ टिश्यू ठीक। स्टडी ऑफ टिश्यूज इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको मैं लिख देता हूँ औतिकी बोलते हैं हिंदी में, औतिकी ठीक। औतिकी बोलते हैं, आपको याद रखना है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। सॉरी हिस्टोलॉजी ठीक। हिंदी में औतिकी बोलते हैं। औतिकी मतलब क्या है? सीधा सीधा उत्तकों का अध्ययन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है। इसी को क्या बोलते हैं? इसको जो विस्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है इसको, विस्ट को। इसको भी लिख देते हैं। चलिए क्या? फादर ऑफ क्या? टिश्यूज या औतिकी, हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी। चलो हिस्टोलॉजी लिखते हैं इसको। आज लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है भाई। क्या? हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ क्या? हिस्टोलॉजी बोले क्या? हिस्टोलॉजी बोले या क्या बोले? औतिकी विज्ञान। तो किसको बोलते हैं? उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं। याद रखना कौन है? तो ये है हमारा कौन है? विस्ट है, ज़ेवियर विस्ट। आपको याद रखना है। और ये जो औतिकी है, हिस्टोलॉजी शब्द है, इसको कौन दिया है?
तो आपको याद रखना है ये कौन है, तो ये है मेयर नामक वैज्ञानिक। कौन है? मेयर नामक वैज्ञानिक है, ये याद रखना। और कब दिया है? तो 1819 में, ये भी आपको याद रखना। हिस्टोलॉजी कौन बोला है? तो कौन बोला है भाई? मेयर नामक वैज्ञानिक ने बोला है। और जो है सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में कौन किया है? तो जेवियर विस्ट ने किया है उत्तक शब्द का। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं, याद रखना किसको? विस्ट को। तो ये बात आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा जो है बनता है यहाँ से, तो आपको याद रखना है। अब आता है प्रश्न कि उत्तक किसे कहते हैं, है ना? उत्तक है तो है क्या? तो क्या होता है? समान कोशिकाओं के समूह को, क्या? समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसको उत्तक बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, याद रखना टिश्यू कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या बनता है? समान कोशिकाओं से क्या बनता है? सीधा सीधा बनता है हमारा उत्तक, ये बात है। अब आता है उत्तक के जो है हमारे प्रकार में, क्या? उत्तक के प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, उत्तकों के प्रकार, ठीक। तो इसके कितने प्रकार होते हैं भाई? तो इसके होते हैं 4 प्रकार, आपको याद रखना है। उत्तक के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन सा है आपको याद रखना है? पहला है हमारा संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, ये आपको याद रखना है पहला, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपको याद रखना है कौन है? ये है हमारा पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। और आपको तीसरा जो है याद रखना है, ये कौन है? तो ये हमारा है तंत्रिकीय उत्तक, तंत्रिकीय उत्तक या तंत्रिका उत्तक। और चौथा हमारा क्या होता है? तो ये होता है हमारा इपिथीलियम उत्तक, आपको याद रखना है, या उपकला उत्तक बोलते हैं, उपकला उत्तक बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इपिथीलियम उत्तक। चलिए लिख देते हैं, इपिथीलियम इपिथीलियम उत्तक, ठीक। तो आज आए हमारा क्या होता है? ये 4 प्रकार के हमारे पास जो है उत्तक होता है। पहला हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी उत्तक, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? तो पेशी उत्तक, मास्कुलर टिश्यू। और फिर है हमारा नर्वस टिश्यू, और फिर है हमारा इपिथीलियम टिश्यू। ये आपको याद रखना है। 4 प्रकार के उत्तक हमारे पास होता है, और इसी को हमको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो इतना बात आपको जो है बताया हूँ, एक बार और बता देता हूँ जल्दी से, 1 मिनट में जो है रिवाइज करवा देता हूँ। याद रखना, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया है? तो 1801 में जेवियर विस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। और क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी ऑफ औतिकी बोलते हैं, याद रखना, औतिकी, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब जो है उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? औतिकी बोलते हैं, याद रखना। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? तो विस्ट ही है। और लेकिन जो हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया है? तो मेयर ने दिया है। कब दिया है? तो 1819 में। यह बात आपको याद रखना है। कोशिका को यहाँ पर थोड़ी कोशिका बोलता हूँ, हाँ, कोशिका को कंप्लीट जो है पढ़ा दिया हूँ मैं। तो आप उसका जो है प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल आप जो है देख सकते हो। अच्छा डिटेल्स में बताया हूँ उत्तक के बारे में, सॉरी कोशिका के बारे में, है ना। तो आप जाके देख सकते हैं। तो समान कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक, क्या? इपिथीलियम उत्तक, आपको जो है याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग सीधा डायरेक्ट संयोजी उत्तक के बारे में। तो क्या संयोजी उत्तक के बारे में जो है बात करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। संयोजी उत्तक क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो क्या होता है? जंतु शरीर के वे उत्तक, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, जंतु शरीर
शरीर के वे ऊतक जंतु शरीर के वे ऊतक जो शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, जंतु शरीर के वे ऊतक जो शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा संयोजी ऊतक का डिफिनेशन। आपको याद रखना, जंतु शरीर के वे ऊतक जो शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये है इसका एग्जाम्पल हमारा, आपको याद रखना है कौन कौन है एग्जाम्पल। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू का जो है एग्जाम्पल कौन कौन है, तो आपको याद रखना है। इसमें आता है हमारा अस्थि, ठीक, और आता है रक्त, और आता है लसिका, ठीक, वसा भी आता है इसमें। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा संयोजी ऊतक के उदाहरण है, आपको याद रखना है, अस्थि, रक्त, लसिका और वसा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब सीधे हम सीधे बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? तो इसके बारे में जो है हम बात करते हैं किसके? अस्थि, इसके बारे में जो है याद करते हैं। सीधा सीधा बात करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में, जो है बात करते हैं। स्केलेटन सिस्टम के बारे में जो है बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में जो है बात करते हैं। तो देखिए, तो क्या होता है कंकाल तंत्र? तो ऐसे संयोजी ऊतक, क्या? ऐसे संयोजी ऊतक, चलिए, ऐसे संयोजी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक जो ऐसे संयोजी ऊतक है जो शरीर को मजबूत आधार प्रदान करता है। ठीक, तो ये है, करता है क्या? कंकाल तंत्र का ये काम जो है होता है, आप बोल सकते हो। और आपको याद रखना है ये क्या करता है? कंकाल हमें क्या करता है? चल लिख देते हैं, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। ठीक, और क्या करता है? और कंकाल की मदद से कंकाल के मदद
से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। ये आपको इतना जो है याद रखना है, कंकाल तंत्र से हमको जो है बेनिफिट होता है इसके रहने से। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये जो कंकाल होता है इसको हम लोग तो क्या करते हैं, इसको जो है दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, है ना। पहला होता है, इसको देख लेते हैं, चले, बाह्य कंकाल। ठीक, क्या, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये हमारा जो है शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, यह शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक, और ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है तथा अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक, तो ये होता है हमारा बाह्य कंकाल। इसका एग्जाम्पल कौन सा आएगा, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एग्जाम्पल कौन होगा, तो आप देखे होंगे घोंघा, या घोंघा बोलते हैं ना, स्नेल, घोंघा। ठीक, और क्या होता है, जो होता है शंख होता है, शंख। ठीक, और जो बिच्छू का होता है डंक। ठीक, और क्या है हमारा, केकड़ा। ठीक, तो इतना हमारा क्या है, ये बाह्य कंकाल का जो है एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। आंतरिक कंकाल के बारे में बात करें, आंतरिक कंकाल। ठीक, ये क्या होता है, ये शरीर के अंदर पाया जाता है, यह शरीर के अंदर पाया जाता है। तो यह जो है शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है, जैसे कि हम लोगों में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल में हम लोग आएंगे, मतलब मानव। ठीक, मनुष्य। ठीक, और बकरी है, गाय है। ठीक, शेर है, कुत्ता है। ये सब जो है आंतरिक कंकाल के अंतर्गत जो है आता है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया। और इसको क्या करते हैं, मुख्य तरीका से कंकाल को हम लोग जो है दो तरीका से जो है देखते हैं या वर्गीकृत करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं। हमारा पहला है उपास्थि। क्या होता है, उपास्थि, उपास्थि। ठीक,
उपास्थि के यदि बारे में बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो उपास्थि होता है ये हमारा क्या होता है, यह कोमल, चलिए यह कोमल, ठीक, और लचीला होता है। और क्या होता है, लचीला होता है। ठीक, ये हो गया। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये जो होता है इसमें जो है, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं पाया जाता। ठीक, रक्त कणिकाएं इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, इसमें रक्त कणिका नहीं पाया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, इसमें रक्त का संचार नहीं होता है, इसलिए इसमें रक्त का संचार नहीं होता है। तो इतना बात आपको याद रखना है उपास्थि के बारे में। और आपको याद रखना है उपास्थि के बारे में, उपास्थि में क्या होता है, ये हमारा जो क्या होता है, पेशीय जो होता है, ये पेशियों से जुड़ने का कार्य नहीं करता है। ठीक, पेशियों के जुड़ने का कार्य ठीक नहीं करता है। आपको और याद रखना है उपास्थि के बारे में। और आपको याद रखना है एक बात, क्या याद रखना, इसमें जो है मज्जा नहीं पाया जाता, जो होता है ना अस्थि मज्जा, तो मज्जा इसमें नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको उपास्थि के बारे में आपको याद रखना है, ये बात कौन सा है, तो ये बात ये है, इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट, क्या, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। ये फार्मूला होता है किसका, कैल्शियम फास्फेट का। ये जो है कैल्शियम फास्फेट इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। इसीलिए क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ भाई, ये क्या होता है, ये कोमल और जो है लचीला होता है, इसी के कारण से होता है। आपको याद रखना है ये बात, किसके बारे में, उपास्थि के बारे में ये बात जो है आपको याद रखनी है। तो इतना बात आपको याद रखना किसके बारे में, उपास्थि के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अस्थि के बारे में, किसके बारे में, तो अब बात करते हैं हम लोग अस्थि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। ठीक है, हड्डी बोलते हैं इसी को। तो ये हमारा दूसरा क्या है हमारा अस्थि। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बोन। अब इसके बारे में जो है बात करते हैं, तो पहला चीज़ इसमें आपको याद रखना है, ये क्या होता है, ये हमारा जो है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये बहुत क्या होता है, ये कठोर होता है। क्या होता है, यह कठोर होता है।
आपको याद रखना है। किसके बारे में? अस्थि के बारे में। क्या होता है? कठोर होता है, आपको याद रखना है। क्यों होता है? तो यहीं पर इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है दोनों पाया जाता है। कौन दोनों? तो इसमें कैल्शियम फास्फेट, क्योंकि यहाँ पर चलिए लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो है फास्फेट जो है पाया जाता है। आपको याद रखना है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है पाया जाता है। इसमें दोनों के दोनों जो है पाया जाता है। आपको याद रखना है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही इसमें जो पाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये बात। किसके बारे में? अस्थि के बारे में। और ये जो अस्थि होता है ये हमारा किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये हमारा यह ओसिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। तो आपको याद रखना, जो हो अस्थि होता है अर्थात बोन होता है, हड्डी होता है, ये किसका बना होता है, किस प्रोटीन का बना होता है, ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है ये ओसिन प्रोटीन का जो है बना होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर इसको बोला था कि ये जो हमारा उपास्थि होता है इस मतलब किस प्रोटीन का बना होता है, तो याद रखना है कॉन्ड्रिन प्रोटीन का। कॉन्ड्रिन का बना होता है, आपको याद रखना है ये, ठीक। तो आपको याद रखना है क्या, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है कौन, हमारा उपास्थि, और ओसिन प्रोटीन का बना हमारा होता है क्या, अस्थि। आपको याद रखना है ये बात। और आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें रक्त कणिका पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए आपको याद रखना है, इसलिए क्या होता है इसमें, इसलिए जो है रक्त का संचार इसमें जो है होता है, आपको याद रखना है ये बात, ठीक। रक्त कणिका जो है पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, रक्त का जो है संचार इसमें जो है होता है, किसमें, बोन में। आपको याद रखना है। और ऊपर पढ़े थे क्या होता है, ये जो है ये हमारा जो क्या होता है, ये पेशियों के जुड़ने का कार्य करता है, आपको याद रखना है। और इसमें जो है अस्थि मज्जा, क्या अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, अस्थि मज्जा पाया जाता है। आपको इतना बात आपको याद रखना है इसके बारे में, जो है बोन मतलब अस्थि के बारे में इतना बात आपको जो है याद रखना है। और इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण बात जो याद रखना है, इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम Mg, ठीक। Ca मतलब कैल्शियम और Mg मतलब क्या, मैग्नीशियम। इसमें जो है 67% पाया जाता है। यही बात आपको जो है याद रखना है, इतना बात। तो इतना बात आपको जो है अस्थि और उपास्थि दोनों के बारे में इतना आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है तो आपको बन जाना चाहिए इतना में, ठीक है। तो आपको इतना बात आपको जो है याद रखना है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं।